नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही मजेदार प्रैक्टिकल चर्चा करने वाले हैं। ठीक एक साइंस टीचर की तरह जो अपने स्टूडेंट्स को सिखाता है, आज हम क्लासरूम की चार दीवारी से बाहर खुले आसमान के नीचे आकर समझेंगे कि कैसे एक सिंपल सा मैग्नीफाइंग ग्लास सूरज की ऊर्जा को इकट्ठा करके आग पैदा कर सकता है। ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही शानदार फिजिक्स काम करती है। तो चलिए देखते हैं कैसे। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मुख्य रूप से इन चार पहलुओं पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे सूरज की रोशनी के जादू से, उसके बाद समझेंगे कॉन्वेक्स लेंस और रिफ्रैक्शन का विज्ञान, फिर एक रिस्पॉन्सिबल साइंटिस्ट की तरह सबसे जरूरी सेफ्टी रूल्स पर ध्यान देंगे, और आखिर में देखेंगे वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो एक सफल इग्निशन के लिए जरूरी होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूरज की रोशनी की कि आखिर कैसे ये बिखरी हुई आम सी लगने वाली किरणें एक बेहद शक्तिशाली और केंद्रित ऊर्जा में बदल जाती हैं। अब यहाँ रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। होता क्या है कि जब लाइट यानी रोशनी हवा से होते हुए कांच जैसे किसी नए मीडियम में एंट्री लेती है ना, तो वो बिल्कुल सीधी नहीं निकलती, वो थोड़ी सी मुड़ जाती है या अपनी दिशा बदल लेती है। इसी मुड़ने को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। अगर ये दिशा बदलाव ना हो तो लाइट रेस कभी भी एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकती, और यही वो बेसिक साइंस है जो आगे चलकर इंटेंस हीट पैदा करती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन वाकई हैरान करने वाला है। एक तरफ तो ब्रॉड बिखरी हुई धूप है जिसे हम रोज महसूस करते हैं, और दूसरी तरफ वही सारी रोशनी रिफ्रैक्शन के बाद एक परफेक्ट अकेले और बेहद गर्म बिंदु में बदल जाती है। इस बिंदु को फोकल पॉइंट कहते हैं। जब लाइट रेज इस एक पॉइंट पर आकर कन्वर्ज होती हैं तो वहां लाइट की एनर्जी सबसे ज्यादा जम जाती है, और यहीं पर इंटेंस हीट एनर्जी पैदा होती है जिससे ज्वलनशील चीजें आसानी से जल उठती हैं। अब रिफ्रैक्शन का ये प्रोसेस किसी आम कांच से तो होता नहीं। तो अब समझते हैं उस खास टूल के बारे में जो ये सब करता है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस, और देखते हैं कि ये लाइट को आकार कैसे देता है। यहाँ दिमाग में एक बड़ा ही लॉजिकल सवाल आ सकता है कि लेंस का आकार ही महत्वपूर्ण क्यों है। मतलब एक आम चपटी खिड़की के कांच से तो आग नहीं लगती, तो फिर इस खास आकार वाले कांच में आखिर ऐसा क्या है। असली राज इसके कॉन्वेक्स डिजाइन में ही छिपा है। देखिए, एक कॉन्वेक्स लेंस बाहर की तरफ थोड़ा उभरा हुआ होता है, बिल्कुल पानी की एक बूंद की तरह। ये जो बाहर की तरफ निकला हुआ कर्व है, यही आने वाली लाइट रेस को मजबूर करता है कि वो सीधी निकलने के बजाय सेंटर की तरफ यानी बीच में मुड़े। ये परफेक्ट शेप सारी रोशनी को कन्वर्ज करके उस एक फोकल पॉइंट पर लाने का काम करती है। इस इक्वेशन में लेंस का साइज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर लेंस बड़ा है तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि फोकल पॉइंट उतना ही छोटा और कॉन्सेंट्रेटेड होगा, जिसका सीधा मतलब है बेहद ज्यादा हीट और एनर्जी। वहीं अगर लेंस छोटा होगा तो फोकल पॉइंट बड़ा हो जाएगा और रोशनी बिखर जाएगी, जिससे तापमान उतना नहीं बढ़ पाएगा। साइंस में एक्सपेरिमेंट करना जितना मजेदार है, सेफ्टी उतनी ही जरूरी है। तो अब बात करते हैं उन लैब सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की जो किसी भी प्रैक्टिकल को सेफ और सक्सेसफुल बनाते हैं। कहीं भी और कभी भी एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले ये सेफ्टी चेकलिस्ट हमेशा फॉलो करनी चाहिए। पहला, एक्सपेरिमेंट हमेशा ओपन आउटडोर स्पेसेस में करना चाहिए जहां आसपास जलने वाली कोई चीज ना हो। आंखों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी ग्लासेस पहनना भी अनिवार्य है। सबसे खास बात, हमेशा एक फायर एक्सटिंग्विशर या फिर पानी की बाल्टी बिल्कुल तैयार रखनी चाहिए ताकि आपातकालीन स्थिति को तुरंत संभाला जा सके। और हाँ, लेंस को धूप में कभी भी अकेला नहीं छोड़ना है, इससे बिना सोचे समझे आग लगने का बड़ा खतरा होता है। एक बेहतरीन साइंटिफिक माइंड की सबसे बड़ी पहचान ही रिस्पॉन्सिबल एक्सपेरिमेंटेशन है। सुरक्षा नियमों के बिना किया गया प्रयोग विज्ञान नहीं, सिर्फ एक खतरा है। इसलिए जिम्मेदार बनना ही एक सेफ और एंजॉयबल एक्सपीरियंस की सबसे बड़ी कुंजी है। चलिए, अब जब सेफ्टी गियर ऑन है और रूल्स पूरी तरह समझ आ गए हैं, तो आखिरी हिस्से पर आते हैं कि एक सक्सेसफुल इग्निशन के लिए किन वेरिएबल्स यानी किन खास एलिमेंट्स को मास्टर करना जरूरी है। सबसे इंटेंस हीट पाने के लिए मुख्य रूप से दो चीजें करनी होती हैं। सबसे पहले, जिस ऑब्जेक्ट को टारगेट कर रहे हैं उसे बिल्कुल उस सटीक फोकल पॉइंट पर रखना है, और दूसरा, लेंस को आने वाली धूप के बिल्कुल परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री एंगल पर पकड़ना है। इससे रोशनी का सबसे स्ट्रॉन्ग और डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन मिलता है। इसके अलावा थोड़ा एनवायरनमेंट और मटेरियल्स पर भी ध्यान देना होता है, जैसे काले या डार्क रंग की चीजें, मिसाल के तौर पर सूखे पत्ते, पेपर या लकड़ी के छोटे टुकड़े लाइट एनर्जी को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। और बेस्ट नतीजों के लिए मौसम का बिल्कुल साफ होना और सूरज की किरणों का पूरी शक्ति के साथ आना भी बहुत मायने रखता है। और बस इन्हीं सटीक स्टेप्स को फॉलो करके इस हैरानगेज साइंटिफिक फिनोमेनन को अपनी आंखों के सामने होता देखा जा सकता है। ये अपने अंदर के साइंटिस्ट को जगाने और कन्वर्जिंग लाइट रेस के इस कमाल को फर्स्ट हैंड महसूस करने का एक शानदार मौका है। आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं रोकते हैं, लेकिन जाने से पहले इस एक दिलचस्प सवाल पर विचार किया जा सकता है कि हमारे आसपास ऐसी और कौन सी अदृश्य ऊर्जाएं मौजूद हैं जो बस एक सटीक जगह पर फोकस किए जाने का इंतजार कर रही हैं। इस नए विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। नए विषयों के साथ फिर मुलाकात होगी।